शिक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और हमने इसके पहले जो बात की उसमें यह छूट गया था, उस पर हम लोग अपनी बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लर्निंग लर्निंग प्लेट्यू, जिसे प्रायः सीखने का पठार कहा जाता है। लर्निंग प्लेट्यू, जिसे प्रायः सीखने का पठार के रूप में जाना जाता है। लर्निंग प्लेट्यू के माध्यम से देखा जाए तो हम लंबे समय तक जो भी कुछ सीख रहे हैं उसमें शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तीनों प्रकार के जब थकान उत्पन्न होते हैं तो जो हमारी सीखने की गति है उससे वह प्रभावित करती है। इसी को हम प्रायः लर्निंग प्लेट्यू यानी कि सीखने का पठार के नाम से जाना जाता है। पुनः समझेंगे कि जब हम लंबे समय तक कोई भी काम या कुछ भी सीख रहे हैं तो उसमें हमारी शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का क्षय होता है, जिससे प्रायः सीखने की जो गति है उसको अप्रभावित करती है। इससे प्रायः लर्निंग प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। दूसरा, जिसे प्रायः लर्निंग टू लर्न से आशय ये है कि जब हम कुछ सीखते हैं तो सीखने के दौरान उसमें रुचि के साथ उसे और बेहतर तरीके से कैसे सीखा जाए। जैसे ज्ञान या नॉलेज के बारे में हम जो भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं उसे और कैसे बेहतर तरीके से इकट्ठा किया जाए, उसे प्रायः लर्निंग टू लर्न यानी कि जो भी हम कुछ सीख रहे हैं उसमें और बेहतर तरीके से ज्ञान, स्किल, नॉलेज कैसे और बेहतर तरीके से सीखा जाए तो उसे प्रायः लर्निंग टू लर्न के नाम से जाना जाता है। पुनः देखेंगे कि लर्निंग टू प्लेट्यू से आशय है कि जब हम कोई चीज़ लंबे समय से सीख रहे हैं तो उसमें शारीरिक थकान, मानसिक थकान होने के साथ साथ और भी शारीरिक गतिविधियों में थकान उत्पन्न होगी, तो जिसे प्रायः सीखने के पठार के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो सीखने की गति थी उसे वह प्रभावित करेगा। दूसरा, जिसे प्रायः लर्निंग टू लर्न से आशय है कि जो भी हम कुछ सीख रहे हैं उसे और कैसे बेहतर तरीके से सीखा जाए या उसे और कैसे रुचि प्रकार से सीखा जाए, चाहे वह नॉलेज हो, ज्ञान के क्षेत्र में या विभिन्न प्रकार के कौशल के बारे में हो, उसे और बेहतर तरीके से कैसे सीखा जाए उसे प्रायः लर्निंग टू लर्न के नाम से जाना जाता है।